5 एकड़ तो मैं गन्ना करता हूँ, उसमें सफसली करता हूँ और उसके बाद मैं गेहूँ करता हूँ और उसके साथ में धान वगैरह भी मैं करता हूँ। सुझाव देना चाहूंगा किसान भाइयों को कि आप जैविक की ओर आएं। यदि हम प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें और हम खरपतवारों को मतलब खेत में ही रहने दें तो वो भी उसके लिए संजीवनी होगा। हमें आधुनिक तकनीक पर आना पड़ेगा और फार्म मैकेनाइजेशन को भी हमें अपनाना पड़ेगा। खेती में यदि किसानों को मुनाफा कमाना है, घाटे से दूर जाना है और कमाई करनी है तो वो क्या क्या कर सकता है। नई नई तकनीकों का और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके वो कैसे खुद को अपग्रेड कर सकता है, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए इस वक्त हम लोग हापुड़ के सिखेड़ा गांव में हैं। जयप्रकाश जी से समझते हैं उनकी खेती का मॉडल क्या है और किसानों के लिए कितनी कारगर साबित हो सकती है उनकी इस खेती के मॉडल। पहले हमारे पूर्वज पारंपरिक खेती करते थे, उसी से हमने सीखा है और हम भी पारंपरिक खेती करते थे। इसके पश्चात मतलब हमें जरूरत पड़ी कि हम आधुनिक तकनीक के सहारे जो हमें कृषि विभाग द्वारा, जिला ग्राम विकास द्वारा, आकाशवाणी द्वारा कई माध्यम से हमें मतलब इसकी तकनीकी ज्ञान हुआ और हमने उसको थोड़ा सा उसमें बदलाव किया। बदलाव से हमें काफी अनुभव हुए और अनुभव से हम लेते हुए आगे बढ़ते चले गए। पारंपरिक खेती को आधुनिक कैसे बनाया आपने? जैसे मैं गेहूं को बताऊं तो गेहूं के साथ में हम सरसों लेते थे और ईख के साथ में से वैरायटियां बोते थे, जैसे मूंग हो गया, लोबिया हो गया। तो हमने उसको पारंपरिक खेती से हटाया। हमने गेहूं को अलग किया और सरसों को अलग किया। सरसों अब हमारा अलग व्यवसाय है और मतलब गेहूं हमारा अलग व्यवसाय है। उससे हमें दोनों से काफी मतलब लाभ प्राप्त हुआ दोनों से। कुल सर कितने जमीन पे आप खेती करते हैं तकरीबन? मेरे पास यही 8 एकड़ जमीन है जिसमें मैं खेती कर रहा हूँ। गन्ना भी है और गन्ने के साथ सहफसली खेती करता हूँ, जैसे सरसों हो गया और उसमें प्याज भी लगा लेते हैं, लहसुन भी लगा लेते हैं, जिससे कि कीट और रोग का मतलब रोकथाम हो। आजकल किसान भाई बड़े परेशान होते हैं कि सर खेती में हमको मुनाफा नहीं हो रहा है, खेती से घाटा काफी हो रहा है। तो परेशान किसान आपसे क्या सीख सकता है सर? ऐसा है कि हमें आधुनिक तकनीक पर आना पड़ेगा और फार्म मैकेनाइजेशन को भी हमें अपनाना पड़ेगा। हमारी जो लेबर का चार्ज था वो बहुत ज्यादा हो जाता था, लेबर मिलती नहीं थी और उससे हमें काफी मतलब घाटा हो जाता था। तो अब हम यदि यांत्रिक खेती पे लाएंगे तो हमें इससे काफी मतलब लाभ होगा और खेती सुगम और जल्दी हो जाएगी। कौन सी फसल कितनी एकड़ में बुआई करते हैं? करीब 5 एकड़ तो मतलब मैं गन्ना करता हूँ, उसमें सफसली करता हूँ और उसके बाद मैं गेहूं करता हूँ और उसके साथ में मतलब धान वगैरह भी मैं करता हूँ। इसमें मॉडल सिर्फ ये है कि हम जो है यदि गन्ना ले रहे हैं तो हमें जानना होगा कि जैसे हमें कीट रोग नियंत्रण के लिए यदि हम 8 पंक्तियां गन्ने की बो रहे हैं तो हमें एक पंक्तियां उसके बीच में छोड़नी होगी, जिससे कि हम उसकी देखरेख कर सकें और कीट का उसका हम नियंत्रण कर सकें। आपने जैविक की शुरुआत कब की थी? 80-90 के करीब से ही मतलब शुरू हो गया था और मैंने काफी इसमें मतलब रिसर्च की है। और मैं एक आपको मॉड्यूल बताना चाहूंगा, अभी आपके मतलब कृषि गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी उत्तराखंड वाली। उत्तराखंड, तो उसमें उन्होंने शोध किया कि यदि हम प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें और हम खरपतवारों को मतलब खेत में ही रहने दें, उनकी निराई उड़ाई नहीं करें। उनकी निराई गुड़ाई मतलब ना करें, उस समय पे करें। मतलब यदि हमारी पहली जो स्टेज है, हाँ। फसल को हम ऊंचा निकलने दें हाँ। और उसके बाद में हम फसल को छोड़ दें, तो वो यदि खरपतवार उसमें रहता है तो वो भी उसके लिए संजीवनी होगा। खेती से जिंदगी में आपके कितनी बदलाव आया? पहले जो हम मतलब खेती किया करते थे उसमें बहुत कम पैदावार होती थी, जहां हम मतलब 1 बीघे में करीब 1 क्विंटल ही ले लिया करते थे, एकड़ के हिसाब से मतलब 6 क्विंटल। तो आज हम उसमें करीब 24 से 30 क्विंटल तक पहुंच के चुके हैं। मुनाफा कमाने के लिए, खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए किन 3 मूल मंत्रों की आवश्यकता है जो आप देना चाहते हैं? पहला तो उसको अपने मैनेजमेंट करना होगा, दूसरा उसको जो है समय के अनुसार खेत पर जाना होगा, सुबह भी शाम भी हर टाइम उसको देखना होगा कि इसमें क्या हमारी कमी हो रही है और इस टाइम हमारा टेम्परेचर क्या था, सुबह का क्या था, रात का क्या था, उसमें क्या था। तीसरी बात, हमें मतलब जो है उसकी शीशित अवस्था, यदि दुग्ध हमारा पड़ रहा है तो हमें उस टाइम उसको पानी की देने की बहुत आवश्यकता होगी। कोई युवा किसान या फिर किसान खेती की ओर आना चाहता है और मुनाफा कमाना चाहता है तो कौन कौन सी ऐसी फसल है या फिर कौन कौन से काम है खेती के क्षेत्र में जो करके वो मुनाफा कमा सकता है? खेती के क्षेत्र में तो दुग्ध व्यवसाय बहुत अच्छी
पद्धति है, पुरानी भी है हमारी, और इसके बिना हम रह भी नहीं सकते, क्योंकि इसके बिना हमें कंपोस्ट नहीं मिल पाएगा। सर, जो भी व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहे और अपने खेती को सुगम बनाना चाहे, कुछ आपके अनुभव से सीखना चाहे, तो अपना मोबाइल नंबर जरा दर्शकों को बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर 78 95 37 53 62। तजुर्बे का इस्तेमाल करके, आधुनिकीकरण का इस्तेमाल करके, मशीनरी का इस्तेमाल करके कोई किसान यदि खेती करता है तो उसे खेती को मुनाफे का सौदा बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। गांव जंक्शन के लिए आयुष सिन्हा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।